अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। चांद मोबाइल शॉप से मैं हूँ इलियास राव। ये है काडा 9803D+। और इसमें फ़ॉल्ट ये है कि SMD का हैंडल जिस वक्त अपने स्टैंड पे रख दिया जाए, फ़ैन स्लीप मोड में चला जाता है लेकिन हीटर स्लीप मोड पे नहीं जाता। ये फ़ॉल्ट मेरे पास भी पहली बार आया है। इसको डिसअसेंबल करने से पहले मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि इसमें फ़ॉल्ट किस एरिया में हो सकता है, तो लिहाजा इसको एक एक आईसी और एक एक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और तमाम डिटेल्स के साथ आप लोगों को भी समझाएंगे। और इस वीडियो से या इस मशीन के ठीक करने से मुझे भी कई चीज़ें नई सीखने के लिए मिली हैं। आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और इसके साथ ही मेरे इस चैनल पे काडा का सेम यही मॉडल की एक वीडियो पहले भी अपलोड हो चुकी है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी विज़िट कर लीजिए। और इस चैनल के अलावा भी मेरा यूट्यूब पे एक अदद चैनल है। आपसे गुजारिश है मेरे दोनों यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा सर्किट बोर्ड को मशीन से बाहर निकाल लेना चाहिए ताकि टेस्टिंग में आसानी रहे। सबसे पहले इसके आईसीज़ के बारे में समझ लीजिए। इस साइड पे ये आईसी देख सकते हैं, TM1638 डिस्प्ले ड्राइवर होता है, यानी जो चीज़ इसके डिस्प्ले पे शो होती है उसको ड्राइव करने के लिए, डिस्प्ले के शो करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है। इसके बाद एक आईसी और होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर LM358। ये तकरीबन सभी डिवाइसेस में होता है। इसका काम होता है सेंसर को कंट्रोल रखने के लिए, यानी जिस जगह पे हम हीट सेटिंग पॉइंट रखते हैं उसको कंट्रोल रखने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है। और ये इसका ड्राइवर बोर्ड है। हीटर का ड्राइवर बोर्ड भी इसी के अंदर बना हुआ है, और सोल्डरिंग आयरन का भी, और सेपरेटर मशीन का भी। ये तमाम चीज़ों का जो हैवी वोल्टेज सेक्शन है वो यही होता है। अगर मशीन किसी नीम हकीम के पास दवाई लेने के लिए गई हो तो फिर सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन के टच किए हुए पॉइंट्स पे देखना होता है, कहीं उसने इसके ऊपर कोई गलत तजर्बा तो नहीं कर दिया, या कोई कंपोनेंट अपने अंदाजे से अगर उसने लगाए हों तो बोर्ड के ऊपर प्रिंटेड नंबर के हिसाब से उनको क्रॉस चेक कर लेना होता है। ये देखिए, ये किसी टेक्नीशियन के यहाँ मेहमान होके आई है। तो सबसे पहले मैं सर्किट पे प्रिंटेड कंपोनेंट्स नंबर्स के हिसाब से इसको चेक करूँगा कि आया कोई कंपोनेंट तब्दील तो नहीं किया हुआ, या फिर अगर किसी बोर्ड पे ना लिखा हुआ हो तो फिर सर्किट डायग्राम इंटरनेट से तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। तमाम देखने वाले ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इस मशीन का माइक्रो कंट्रोलर सही काम कर रहा है। कैसे पता चला कि इसका सोल्डरिंग आयरन वर्किंग में है, सेपरेटर वर्किंग में है, और ये आईसी इसको भी हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। कैसे पता चला कि ये डिस्प्ले शो कर रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्ले ड्राइवर और माइक्रो कंट्रोलर इनका आपस में कम्युनिकेट हो रहा है। रह गया हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको हम चेक करेंगे। पहले भी कई बार बता चुका हूँ, LM358 की पिन नंबर 4 ग्राउंड होती है और पिन नंबर 8 VCC होती है।
यहाँ पे अगर हम मल्टीमीटर लगाएं तो ये देखिए ये शॉर्ट बजर आ रही है, माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो चुका है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे इस ट्रांजिस्टर को छेड़ा गया था, इसको टेस्ट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक रीडिंग आ रही है और बेस से कलेक्टर तक रीडिंग नहीं आ रही। इसको सर्किट से बाहर निकाल कर टेस्ट करने की ज़रूरत है। ओपन सर्किट में टेस्ट करने के बाद ये भी कंफर्म हो गया, ये ट्रांजिस्टर ये ख़राब हो चुका है, इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। पावर अप्लाई करने के बाद खुले हुए सर्किट में हैवी सेक्शन के ऊपर कभी भी ट्यूज़र या हाथ नहीं लगाना होता है। ये कंपोनेंट्स हमने जो तब्दील किए हैं, इनके तब्दील करने से टेम्परेचर राइज़ नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि मज़ीद कोई फॉल्ट इसके अंदर मौजूद है जिसे हमें तलाश करने की ज़रूरत है। अब हम हैवी वोल्टेज सेक्शन के अंदर सबसे पहले वो कंपोनेंट्स देखेंगे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पावर प्रोवाइड करते हैं। 7805 रेगुलेटर 5 वोल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। 5 वोल्टेज का सेक्शन ऑप्टोकपलर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो लिहाजा हमें ऑप्टोकपलर्स भी टेस्ट करना पड़ेंगे, क्योंकि 7805 जो ख़राब हुआ है हो सकता है इनकी शॉर्टेज की वजह से हो गया हो, तो लिहाजा हमें देखना होगा कि ये शॉर्ट हैं या वीक हैं या इसके अलावा ये ठीक हैं। मुझे लगता है कि ये ख़राब हो चुके हैं। इस एरिया को टेस्ट करते वक्त कोशिश करें कि बोर्ड को पावर सप्लाई नहीं लगाई हुई हो। अगर पावर सप्लाई लगी हुई हो और आप कोई गलती कर बैठेंगे तो फिर उस मशीन को आप ठीक नहीं करेंगे, बल्कि आप कहीं और पहुंचे होंगे और कोई दूसरा टेक्नीशियन उसको हाथ लगाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले अपनी सेफ्टी ज़रूरी होती है। ये 2 ऑप्टोकपलर मैंने चेक कर लिए, ये दोनों इस वक्त ख़राब मिले हैं। इसके साथ ही हम तीसरे को भी टेस्ट करेंगे। ये सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं। इन तीनों ऑप्टोकपलर्स को भी तब्दील करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस किस्म की अगर कोई मशीन आपके पास है और आपसे रिपेयर नहीं हो रही तो आप हमसे मशवरा भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक हैंडल का लिंक है, और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।